एक दिन पंजाब पुलिस की परेड हो रही थी। अफसर ने कहा, नौजवानों इधर आओ। सारे पुलिस वाले आगे आ गए, लेकिन एक वहीं खड़ा रहा। अफसर ने कहा, खान साहब आप आगे नहीं आए। खान साहब, आपने नौजवानों को हुक्म दिया था, मैं तो 10वें नंबर पे खड़ा हूँ। एक शोहर हर वक्त बीवी के काम में नुक्स निकालता रहता था। वो अंडा उबाल के लाती तो कहता फ्राई करना था, अगर फ्राई लेके आती तो कहता था उबाल के लाना था। एक दिन तंग आकर बीवी ने उसके आगे 2 अंडे रख दिए, एक उबला हुआ और एक फ्राई। लेकिन आदमी की जिद नहीं गई, फिर उसने नुक्स निकाल दिया। कहता जिसको फ्राई करना था तुमने उसे उबाल दिया और जिसे उबालना था उसे फ्राई कर दिया। सरदार को एक दावतनामा मिला कि पार्टी में सिर्फ लाल टाई पहन कर आना है, लेकिन पार्टी में पहुंचकर सरदार साहब हैरान रह गए कि बाकी लोगों ने पैंट और शर्ट भी पहनी हुई है। एक शरारती लड़के ने एक रॉन्ग नंबर मिलाया, बोला हेलो फ्रिज है। आगे से आदमी, हाँ है, आप कौन? लड़का, फ्रिज चल रहा है। आदमी, हाँ चल रहा है। लड़का, तो फिर पकड़ लो कहीं भाग ना जाए। ये सुनकर आदमी ने गुस्से से फोन बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद दोबारा फोन आया। लड़का बोला फ्रिज है। आदमी गुस्से से, नहीं है। लड़का, मैंने कहा था ना पकड़ के रखो, भाग जाएगा। 3 खान साहब मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। ट्रैफिक पुलिस वाले ने हाथ का इशारा देकर रोका। उनमें से एक खान साहब बोले, ना बाबूजी और जगह नहीं है, हम पहले ही 3 हैं। नौकरानी, बेगम साहबा कंबल खिड़की से बाहर गिर गया है। बेगम, ये तुमने क्या किया? मुन्ने को सर्दी लग जाएगी। नौकरानी, बेगम साहबा आप फिक्र न करें, वो भी उस कंबल में ही था। एक कंजूस दोस्त से, यार मेरी बीवी बहुत फजूल खर्च है, जब से शादी हुई है हर महीने 10,000 रुपए जेब खर्च मांगती है। दोस्त, तो वो इतने पैसों का करती क्या है? कंजूस, पता नहीं यार, मैंने कभी कौन सा दिए हैं। डॉक्टर, आपके शोहर को आराम की सख्त जरूरत है, मैं ये गोलियां दे रहा हूँ, ये याद से खानी है। बीवी, डॉक्टर साहब ये कब खिलानी है? डॉक्टर, ये उसे नहीं खिलानी, ये आपने खानी है। बीवी, आपको चिकन बना दूं? शोहर, रहने दो, मैं इंसान ही ठीक हूँ, बड़ी आई जादूगरनी। एक पठान दूसरे पठान से, यार मैं जब छोटा था तो मीनारे पाकिस्तान से गिर गया। दूसरा पठान, तो क्या हुआ, तुम बच गए या मर गए? पहला पठान, पता नहीं यार, उस वक्त मैं बहुत छोटा था। सरदार बेटे से, तू शेर का बेटा है और वो शेर मैं हूँ। बेटा, जी पापू, इसलिए तो क्लास में मुझे सब कहते हैं कि तू किसी जानवर की औलाद है। एक मियाँ बीवी शादी अटेंड करने गए। थोड़ी देर बाद बीवी ने देखा कि इसका शोहर एक लड़की से हंस हंस कर बातें कर रहा है। बीवी खामोशी से उसके पास आई और शोहर को आयोडेक्स की डब्बी दिखाकर बोली, ये मैं घर पहुंचकर आपकी चोट पर लगा दूंगी। शोहर, पर जानू मुझे चोट कहाँ लगी है? बीवी दांत पीस कर, पर जानू अभी हम घर भी तो नहीं ना पहुँचे। एक सरदार सिनेमा में फिल्म देख रहा था। फिल्म में शेर भागता हुआ आता देखकर सरदार भी भाग खड़े हुए। लोगों ने कहा, सरदार जी डरो मत, ये फिल्म है। सरदार, ये तो मुझे पता है ये फिल्म है, पर वो तो जानवर है, उसे क्या पता। बाप अपने बेटे से, रात को तुम कहाँ थे? बेटा, वो अब्बू रात को देर हो गई थी, मैं दोस्त के घर रुक गया। अब्बू ने फौरन उसके 3 करीबी दोस्तों को फोन किया। पहला दोस्त, हाँ अंकल वो रात को मेरे पास ही था। दूसरा दोस्त, अंकल वो सो रहा है, कहीं तो मैं उसे उठा दूं। तीसरा दोस्त, जिसने हद ही कर दी, जी अब्बू बोले क्या काम है? एक सरदार ने कॉल मिलाई तो आगे से आवाज आई, इस कॉल के लिए आपका बैलेंस नाकाफी है। आगे से सरदार, कोई बात नहीं जान, आपकी आवाज सुन लेता हूँ, इतना ही काफी है। एक कंजूस के घर मेहमान आ रहे थे। उसने नौकर से कहा, तुम खाने के वक्त किचन में बर्तन गिरा देना, मैं पूछूंगा क्या गिरा, तुम कह देना बिरयानी गिर गई है, फिर मैं कहूंगा घर की बात है, चलो दाल ही ले आओ। इतनी देर में मेहमान आ गए और प्रोग्राम के मुताबिक किचन में बर्तन गिरने की आवाज आई। कंजूस, अरे भाई क्या गिरा दिया? आगे से नौकर, सर जी दाल ही गिर गई है। एक पठान ने कफन की दुकान खोली तो लोगों ने उसे बहुत मारा, क्योंकि उसने दुकान पर बड़ा सा लिख के लगाया हुआ था, बड़े कफन के साथ छोटा कफन फ्री। लड़की पठान से, क्या आप मंगनी वाले दिन मुझे एक रिंग देंगे? पठान, क्यों नहीं, हम तुमको एक नहीं 2 रिंग देगा। लड़की खुशी से, अच्छा कौन कौन सी? पठान, एक मोबाइल से, एक पीटीसीएल से। एक आदमी दूसरे से, यार आज मैंने नहाते हुए तुम्हारी बीवी को देखा। दोस्त, तुम्हें शर्म नहीं आई? पहला दोस्त, यार शर्म कैसी, मैं नहर में नहा रहा था, वो वहाँ से गुजर रही थी। सरदार की बीवी अपनी सास से, रात काफी हो गई है पर सरदार जी नहीं आए।
जरूर किसी लड़की का चक्कर होगा। सरदार की माँ, हमेशा बुरा ही सोचना, क्या पता किसी ट्रक के नीचे आ गया हो। एक मौलवी से किसी ने पूछा, आप अक्सर नीचे क्यों बैठे रहते हैं? आप हैरान होंगे मौलवी के उस खूबसूरत और मुख्तसर से जवाब पर। फिर तीनों की तकलीफ है। प्यार भी अजीब चीज है। माँ से हो तो इबादत, बाप से हो तो मुकद्दस, भाई से हो तो अकीदत, बहन से हो तो पकीजा, अगर बीवी से हो तो सब कहते हैं थल्ले लग गया है बगैरत। उस्ताद शागिर्द से, सबक पढ़ सदाकत का, अमानत का, शराफत का। बच्चा, लो कर लो बात। अपना याद नहीं होता, इन तीनों को कैसे याद करूं? शोहर जुमा की नमाज पढ़कर घर आया और खुशी से बीवी को उठाकर झूमने लगा। बीवी, क्या मौलवी साहब ने रोमांस पर खुतबा दिया है? शोहर, नहीं नहीं, आज मौलवी साहब ने कहा है जो शख्स दुनिया में अपनी तकलीफ खुशी से उठाएगा वो सीधा जन्नत में जाएगा। भिखारी ने एक घर के सामने सदा लगाई तो एक नई नवेली दुल्हन ने कहा, जाओ बाबा माफ करो। भिखारी कुछ दूर गया तो दुल्हन की सास ने उसे वापस बुला लिया। भिखारी वापस आया तो औरत ने कहा, जा बाबा माफ कर। ये सुनकर भिखारी को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, यही बात तो लड़की ने कही थी, फिर आपने मुझे वापस क्यों बुलाया? औरत, घर की मालकिन मैं हूँ, ये कमीनी कौन होती है जवाब देने वाली? एक 80 साल की बुढ़िया ने अपने रिश्ते के लिए अखबार में इश्तिहार दिया। 2 दिन के बाद एक खत आया जिसमें लिखा था, अम्मा जी आप फे लिखना भूल गई हैं। इस उम्र में आपको रिश्ते की नहीं फरिश्ते की जरूरत है।